Hello viewers, welcome to Add-on. Our question is, a coil of resistance 10 ohm and inductance 0.1 Henry is connected in series with a capacitor of 150 microfarad across a 230 volt 50 Hz supply. Determine impedance, current drawn by supply, voltage drop across coil, power factor of circuit and power factor of coil. So हमें एक coil given है, coil of resistance 10 ohm and inductance 0.1 Henry, जिसे एक कैपेसिटर की सीरीज में कनेक्ट किया गया है और वोल्टेज सप्लाई दी गई है, वोल्टेज सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। आर इज 10 ओम एंड इंडक्टर इज 0.1 हेनरी एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू है 150 माइक्रो फेराड। सबसे पहले हमें इम्पीडेंस फाइंड करना है। तो इम्पीडेंस पार्ट इज इम्पीडेंस। सो इम्पीडेंस क्या होता है? Z इज इक्वल्स टू आर टोटल रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज JXN प्लस J माइनस JXC, दिस माइनस JXC। सो यहाँ से हम XL और XC फाइंड कर लेंगे पहले। सो XL इज इक्वल्स टू J ओमेगा L, ओमेगा L इज इक्वल्स टू 2 पाई F is 50 hertz and L is 0.1 हेनरी। सो यहाँ से हमारा XL हो जाएगा, XL is equals to 31.41 एम, 31.41 एम। नाउ हम XC कैलकुलेट करेंगे। XC is equals to 1 upon omega C. So 1 upon 2 pi F is 50 hertz and C is 150 microfarad. Micro is 10 to the power minus 6. So यहाँ से सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी XC is equals to 0.0212 एम। तो हमारा XL एंड XC फाइंड कर चुके हैं। यहाँ से हम इम्पीडेंस निकाल लेंगे। इम्पीडेंस इक्वल्स टू आर इज 10 ओम प्लस J, XL इज 31.41 माइनस XC इज 0.0212 ओम। इसे पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू होगी इन पोलर फॉर्म 32.93 एट एंगल 72.32 डिग्री। सो हमारे इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड है 32.93 एट एंगल ऑफ 72.32 डिग्री। सो हमारे ये इम्पीडेंस निकल गया। उसके बाद हमें फाइंड करना है करंट ड्रॉन बाय सप्लाई। सो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? B is current drawn by supply, current drawn by supply. सो तीनों एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है। सो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V जो अप्लाइड किया गया है क्रॉस 3 एलिमेंट्स एंड डिवाइड बाय Z। सो यहाँ से V है 230 वोल्ट एट एंगल 0 डिवाइड बाय Z इज 32.93 एट एंगल 72.32 डिग्री। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6.98 एट एंगल माइनस 72.32 डिग्री एम्पियर। सो आवर करंट इन द सर्किट इज I is equals to 6.98 at angle minus 72.32 degree ampere. Now third part is the voltage drop across coil. So voltage drop across coil is, C part is voltage is equals to क्या होता है? VL is equals to I current flowing through the coil and impedance of the coil. So impedance of the coil is R plus JXN. So वैल्यू पुट करेंगे I is 6.98
at angle minus 72.32 degree and R is 10 plus J. XL is 31.41 ohm, 31.41 ohm. सो यहाँ से हमारी VL की वैल्यू हो जाएगी VL इज इक्वल्स टू, इसे भी हम पोलर फॉर्म में निकलेंगे. सो 6.98 एट एंगल ऑफ minus 72.32 डिग्री इंटू दिस, इसे फुल फॉर्म में लिखेंगे. सो ये हो जाएगा हमारा 32.96 एट एंगल 72.34 डिग्री. से सॉल्व करने पर ऑन मल्टीप्लाइंग दीज वैल्यूज हमारा आंसर आएगा 230 वोल्ट एट एन एंगल ऑफ 0.02 डिग्री वोल्ट. सो हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आ गया. उसके बाद हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, पावर फैक्टर ऑफ सर्किट. सो पावर फैक्टर ऑफ सर्किट C and part D is power factor of circuit. Power factor of circuit. सो हम पावर फैक्टर इम्पीडेंस एंगल से फाइंड कर सकते हैं. सो यहाँ से दिस इज द पावर फैक्टर एंगल. सो दिस इज Z इम्पीडेंस, दिस इज J XL minus XC and this part is R. सो यहाँ से पावर फैक्टर हो जाएगा cos phi is equals to R plus R divided by Z. So power factor is cos phi is equals to R divided by Z. So R is 10 ohm and Z की वैल्यू हमें गिवन है 32.93. Z हमने फाइंड किया था, Z is equals to 32.93. So cos phi आ जाएगा. Our power factor is 0.3036 degree. This is our power factor. So now the D part is power factor of the coil. अब हमें सिर्फ पावर फैक्टर ऑफ कॉइल फाइंड करना है. पावर फैक्टर ऑफ कॉइल, पावर फैक्टर ऑफ कॉइल. सो कॉइल के लिए इम्पीडेंस एंगल बनाएंगे. सो phi is R, here only XL and this is Z. So यहाँ से cos phi हो जाएगा R divided by Z and here Z is R plus JXL, R plus JXL. So यहाँ से cos phi 1 बोल लेते हैं. सो डिफरेंस हो जाएगा, इसे Z1. सो cos phi 1 हो जाएगा R डिवाइड बाई Z1. सो यहाँ से R की वैल्यू पुट करेंगे. R इज 10 एंड Z1 यहाँ पर फाइंड किया था हमने, R प्लस JXL इज 32.96. सो 32.96. तो यहाँ से हो जाएगा cos phi 1 इज इक्वल्स टू 0.3183. सो ये हमारा हो गया पावर फैक्टर ऑफ द कॉइल. तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है. थैंक यू.